हरियाणा में एक योजना और हमने शुरू की, निरोगी योजना। आयुष्मान तो है, जब बीमार हो जाए इलाज के लिए व्यक्ति संस्थान में हॉस्पिटल में जाता है, इलाज होता है, उसका खर्च उसको नहीं करना पड़ता 5 लाख रुपए तक। लेकिन निरोगी योजना यह है कि एक ठीक ठाक आदमी, स्वस्थ आदमी अपना काम सामान्य कर रहा है, उसके कुछ टेस्ट कर लिए जाए, और टेस्ट करने के बाद पता तो लगे कि कहीं इसको कोई प्रारंभिक बीमारी हो तो नहीं गई। कई बार व्यक्ति लापरवाही या उसको जानकारी नहीं होती, इसलिए चलता रहता है, और जब जो बीमारी होती है किसी एक फेज में, ऐसे फेज में पहुंच जाती है जब शरीर को कष्ट होना शुरू होता है, तब व्यक्ति जाकर के इलाज कराता है। तो हमने ये भी अब शुरू किया कि इस 2 वर्ष के अंदर प्रदेश के हर नागरिक का, पहले गरीब नागरिक, उसके बाद सामान्य नागरिक की सब, उनका ये टेस्ट ये करवाया जाएगा। अभी तक कुल मिलाकर 2,26,00,000 लैब टेस्ट, व्यक्तियों की कितनी संख्या है इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन इतने टेस्ट हमारे लैब्स में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो किए जा चुके हैं। और उसका एक डाटा ये भी प्रिजर्व करते हैं कि उस डाटा के आधार पर उसका इलाज भी आगे कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सके। उसका एक डाटा बैंक, एक कार्ड इस तरह से बनाया जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 17,000 बच्चे ऐसे निकले हैं, आवश्यकता है उसके इलाज की, उसके शरीर के नाते से कोई कमी, उसको दूर करने के लिए उनको एडवाइस कर दिया गया है। तो बच्चे भी अगर प्रारंभिक स्टेज में अगर नहीं ध्यान करेंगे तो आगे चल करके उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, कद छोटा रहेगा। व्यक्ति स्वस्थ कैसे बना रहे, वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए आयुर्वेद विधि को भी, देश की प्राचीन विधि है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कल ही हमने घोषणा की है कि गांव-गांव में जो व्यायामशालाएं हमारे यहाँ जो बनी हैं, उन व्यायामशालाओं के साथ एक 3 कमरे का छोटा सेट बना करके वेलनेस सेंटर, उस वेलनेस सेंटर में जो आयुष्मान, जो हमारे योग सहायक है, उन योग सहायकों को और कुछ नहीं तो डाइटिशियन का एक कोर्स करा करके, जैसे हमारी नानी दादी पहले बताया करते थे कि बेटा ये खाना, ये नहीं खाना, इसके ये खा करके इसके बाद ये नहीं खाना, ये परहेज रखे जाते थे। आज हम सब परहेज भूल गए हैं। आज तो सायंकाल दही भी खाएंगे, उसके बाद दूध भी पी लेंगे। अब ये दाल कौन सी खानी है, उसके बाद दूध कौन सा पीना, पानी कम पीना का ज्यादा पीना, खाने से पहले पीना के बीच में पीना के बाद में पीना, इनका चीजों का शरीर पर असर होता है। आपने गुलगुले बनाते थे, पकौड़े बनाते थे, पूड़े बनाते थे, क्यों? क्योंकि वर्षा के दिनों में फफूंद लगता है खाने में। अगर तल के चीज खाएंगे तो फफूंद नहीं लगेगा। बरसात के दिनों में पीचिस बहुत ज्यादा क्यों होता है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं तो वही पुरानी सुनी बातें बता रहा हूं। वो उसमें की परंपराएं बन गई थी। ये नवरात्रे शुरू हुए अप्रैल में, इसलिए शुरू हुए कि नया अनाज जो गेहूं आता है, उस नए अनाज को ठीक से पहले धोना, सुखाना, फिर उसको, क्योंकि नया अनाज का जो खाना होता है वो एकदम पेट को सूटेबल नहीं होता। एलोपैथी है, चाहे उसके अंदर मेडिकल एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर पूरा बराबर ध्यान रखा हुआ है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के और वृद्ध आयु तक के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, इन सब चीजों पर बहुत बारीकी से सोचकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज के जो 5 प्रोजेक्ट जिसका यहाँ शिलान्यास किया गया है, ये उसको और आगे बढ़ाएगा। इस अवसर पर हमारे खास करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात जो और मेरी टिप्पणी में उसको अच्छे ढंग से कहना चाहूंगा कि हमने पानीपत में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया था, तो वर्ष उसमें भले ही 2016 7 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 7 वर्ष के बाद आज उसके परिणाम को जो देखने को मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे कोर्सेज पढ़ाई के अंदर जिनके अंदर आज मैं देखता हूं कि गर्ल्स हैव आउटनंबर्ड बॉयज, से भी ज्यादा आज लड़कियां बच्चियां ये इस पढ़ाई में बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज उसका एक उदाहरण है। वहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां 55% हो गई, 55%। तो वही आज जैसे मैं देख रहा हूँ, अब या तो
जो मेरी बात है वो यहाँ लागू है या फिर केवल उपस्थिति लड़कियों की ज्यादा दिख रही है, लड़कों में कम दिख रही है, जो भी हो, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।